जब 1990s की बात थी तब जाके बायो पेस्टिसाइड्स और बायो फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करके हम मिट्टी अच्छी रख सकते हैं और जो भी इंसेक्ट आते हैं उनको जो इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं उनका जो रेजिस्टेंस है वो भी कम कर सकते हैं और फंजीसाइड का इस्तेमाल कम हो जाएगा, ऐसा सोच के ये टेक्नोलॉजी आगे आई थी। नमस्कार, मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खेती में हम एज अ बायो फर्टिलाइजर या एज अ बायो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं। जब 1990s की बात थी तब जाके बायो पेस्टिसाइड्स और बायो फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करके हम मिट्टी अच्छी रख सकते हैं और जो भी इंसेक्ट आते हैं उनको जो इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं उनका जो रेजिस्टेंस है वो भी कम कर सकते हैं और फंजीसाइड का इस्तेमाल कम हो जाएगा, ऐसा सोच के ये टेक्नोलॉजी आगे आई थी। दोस्तों, टाल्कम पाउडर बेस्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। आपको ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बैसिलस, वर्टिसिलियम, बिवेरिया, मेटराइजम, अजोटोबैक्टर, राइजोबियम, पीएसबी, पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, कैल्शियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ये सभी नाम आपने तो सुने होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे या ये प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल भी किए होंगे। लेकिन जब 1990s की बात होती थी तब आते थे टाल्कम पाउडर में। एक पाउडर थी और उसके ऊपर ये सब कुछ ग्रो करके इस्तेमाल किया जाता था। एक कल्चर ले लिया, उसको बोतल में डाला, उसके अंदर स्पोरुलेशन आया और वो जो स्पोर्स है, वो कल्चर है, वो जो ब्रॉथ सॉल्यूशन है, इसको डायरेक्ट वो पाउडर में मिला दिया। कोयले जैसी ब्लैक कलर की पाउडर थी और फिर वो किसान को 4 किलो 5 किलो प्रति एकड़ आप जो भी फर्टिलाइजर डाल रहे हो वो फर्टिलाइजर से डाल दीजिए या फिर इसको छान लीजिए पानी में डाल के और वो वस्त्र गाड़ करके ड्रिप से चलाइए या स्प्रे में इस्तेमाल करिए, ऐसा बोला जाता था। और गड़बड़ वहीं पे हुई है कि उस प्रकार का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था उसके रिजल्ट फार्मर को आए नहीं और ये जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है इनके ऊपर का भरोसा किसानों का उड़ गया। उसके बाद थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई और फिर लिक्विड फॉर्मुलेशन में ये आना चालू हुआ। लिक्विड फॉर्मुलेशन में भी किसकी बोतल बड़ी हो रही है, उसके अंदर गैस फॉर्म हो रहा है, वो कल्चर जो डॉर्मेंट स्टेज में जाना चाहिए वो डॉर्मेंट स्टेज में जाता ही नहीं है, ये सब कुछ प्रॉब्लम आ गए और एक बोतल में आप 2 से ज्यादा कल्चर नहीं डाल सकते अगर वो डॉर्मेंट स्टेज में नहीं है। तो लाइव में अगर आप 2, 3, 4 कल्चर अगर एक साथ में डालोगे, 2, 3, 4 स्ट्रेन्स अगर एक साथ में डालोगे तो डेफिनेटली वहीं पे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद लोगों ने स्पोर हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी लाया। जिन जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, कोई बैक्टीरिया में या फंगस में स्पोर्स फॉर्म होते हैं उनको उन्होंने हार्वेस्ट कर लिया और उसको डॉर्मेंट करके उनको लिक्विड सॉल्यूशन में डाल दिया जो कि डॉर्मेंट थे, बढ़ नहीं रहे थे, उसमें 2, 3, 4 जिसे कंसोर्शिया बेस बोला जाता है वो दे दिया और फिर उसके भी अच्छे रिजल्ट, पहले से अच्छे रिजल्ट मिलना चालू हो गया। लेकिन टेक्नोलॉजी यहां तक रुकी नहीं है। उसके बाद यही स्पोर्स लोगों ने डेक्स्ट्रोज जैसे मीडिया में, डेक्स्ट्रोज मतलब एक शुगर होती है, उस मीडिया में डाल दिए और फिर पैक कर दिया, एयरटाइट कर दिया और फिर बिना ह्यूमिडिटी का ये मीडिया पैक करने के बाद किसानों के पास आया, किसानों ने पानी में डाला, ये एक्टिवेट हुआ और फिर स्प्रे में या मिट्टी में इसको एप्लीकेशन करना चालू किया। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए और ये कंसोर्शिया बेस थे। उसके अंदर उन्होंने 2, 3, 4, 5 स्ट्रेन्स एक साथ में डाली थी। लेकिन अगर उसको छोटा सा भी अगर होल रहता है और ह्यूमिडिटी अगर इसके अंदर जाती है तो डेफिनेटली वहीं पे कल्चर ग्रो होगा। और आपने भी कभी कभी डेक्स्ट्रोज बेस्ड फॉर्मुलेशन के जो प्रोडक्ट है
ये आपने देखे होंगे कि उसका बैड ऑर्डर आता है, स्मेल थोड़ा सा गंदा आता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ सैप्रोफाइट या कुछ ना कुछ कंटेमिनेशन हो चुका है, या आप बोल सकते हो। लेकिन दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी यहां तक गई है, और पर्टिकुलरली ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है फार्मास्यूटिकल्स में, क्योंकि एक्यूरेसी चाहिए फार्मास्यूटिकल्स में। इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो किए जाते हैं, और वो ग्रो किए हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंपनीज स्टोर करती है 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। और जब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए उसको ग्रो करके उससे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाती है। पेनिसिलिन का नाम आपने देखा होगा, या बहुत सारे वैक्सीन जब बनाते हैं तो तब उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। तो ह्यूमन में जो भी मेडिसिन बनते हैं उसके अंदर ये एंटीबायोटिक्स, उसके अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल बहुत बड़ा होता है। तो ये है लाइफोलाइज टेक्नोलॉजी। और लाइफोलाइज टेक्नोलॉजी क्या है? तो लाइफोलाइज टेक्नोलॉजी ये है कि आप फर्मेंटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करिए ब्रॉथ सॉल्यूशन में, एक पर्टिकुलर आरपीएम में उसको घुमा के, एक पर्टिकुलर पीएच जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो चाहिए वो दे के, और जो पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए उसके ग्रोथ के लिए, बिल्कुल बढ़िया वायबल काउंट बनने के लिए वो टेम्परेचर उसको दे दीजिए उतने घंटे के लिए। हो सकता है कोई 3 दिन में बनेगा, कोई 5 दिन में बनेगा, कोई 7 दिन में बनेगा। तो एक काउंट आना चाहिए, हायर काउंट आना चाहिए, और वहां तक वो कल्चर जो है वो कल्चर मेंटेन किया जाता है। और जब वो कल्चर एक लेवल पे, उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाईएस्ट काउंट पर लीटर होना चाहिए, वो पूरा का पूरा उसके अंदर जाएगा, और फिर वो कल्चर को लेते हैं और उसको माइनस में टेम्परेचर लेके जाते हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको लेके जाते हैं और उसको फ्रीज कर देते हैं। और उसमें से जो भी मॉइस्चर है वो मॉइस्चर निकल जाता है डीप फ्रीज करने के बाद, और फिर ये एक पत्थर जैसा प्रोडक्ट आपका बन जाता है। लेकिन उसके अंदर का जो काउंट है, ये काउंट बहुत ही ज्यादा होता है। ये टेक्नोलॉजी को बोलते हैं लाइफोलाइज करना। लेकिन उसके अंदर जो बचा हुआ मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर वापस धीरे धीरे आपको टेम्परेचर बढ़ाना है। लेकिन ये टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ाना है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स उसके अंदर जो है वो मर जाए। तो जो भी बॉडी टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसके अंदर जो बचा हुआ मॉइस्चर है उसको भी निकाल देते हैं। बहुत सारे लोग एक स्प्रे ड्राइंग मेथड का इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, उससे कहीं गुना अच्छी और वायबल काउंट और बिल्कुल मेंटेन्ड काउंट जो कि डॉर्मेंट स्टेज में है, और जब किसान पानी में डालेगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और हायर काउंट पे ये प्रोडक्ट रहेगा। ये है आपका लाइफोलाइज टेक्नोलॉजी। मैं राजकोट गया था, और राजकोट में मैंने एक कंपनी विजिट की थी, फिशपा बायोसाइंसेस लिमिटेड। और ये कंपनी का जब मैंने पूरा का पूरा सिस्टम देखा वहां पे, और कैसे वो बनाते हैं, कैसे कंटेमिनेशन फ्री होता है, हायर काउंट पे होता है, उनका लाइफोलाइज का इतना बड़ा मशीन मैंने वहीं पे देख लिया, और फिर मैं इंप्रेस हुआ कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी चाहिए। और इनके 3 प्रोडक्ट लास्ट 2 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। और जो भी किसान फार्म डीएसएस के साथ में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पेड कंसल्टेंसी किया हुआ है, या जिन्होंने फार्म डीएसएस से ऑन फील्ड कंसल्टेंसी लिया है, ये सभी किसानों को मैं वो रिकमेंड करता हूं। और आपने भी ये नाम सुने होंगे, जो सॉइल के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाना चाहिए, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉम्बिनेशन, जैसे कंसोर्शिया बोलते हैं, ये सभी एक ही प्रोडक्ट में है जिसका नाम है रूट क्यूर। एक जो प्रोडक्ट है जो सभी प्रकार के फूलियर पे आने वाले फंगस या बैक्टीरिया को कंट्रोल करेगा, और वो कंट्रोल करने के लिए जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए वो है सिक्योर पी। और तीसरा, जो मिट्टी में आपके फर्टिलाइजर आप डालते हो, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, उसको अवेलेबल फॉर्म में लाना और पौधे को अवेलेबल करवाना, इसके लिए जो प्रोडक्ट होता है वो होता है प्लांट ब्लीच, जिसे बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो फोलियर एप्लीकेशन के लिए बायो पेस्टिसाइड
सिक्योर पी नाम से फिशपा का मिलता है। सॉइल के अंदर के जितने भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए बायोपेस्टिसाइड रूट क्योर नाम से फिशपा का मिलता है। और तीसरा, जो भी फर्टिलाइजर आपने मिट्टी में डाले हैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ये प्लांट ब्लीज नाम से मार्केट में मिलता है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबको, अगर आपको लगता है कि बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड का इफेक्टिव यूज आपको अगर करवा के लेना है और आपका केमिकल जो भी आज फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड जा रहे उसको कम करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपको कम करना है, नेचर को अगर आपको पोल्यूट करना नहीं है और सॉइल हेल्थ अगर आपको खराब नहीं करना है, पानी अगर आपको खराब नहीं करना है, या जो सजीव सृष्टि इस प्लैनेट के ऊपर है उनको अगर आपको तकलीफ नहीं देना है, तो मैं बोलता हूं बायोलॉजिकल्स का इस्तेमाल करिए। और कटिंग एज टेक्नोलॉजी आज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के अंदर जो है वो है लाइफोलाइज टेक्नोलॉजी, जो फिशपा बायोसाइंसेस लिमिटेड राजकोट इस कंपनी के पास है। जहां पे भी आपको डीलर मिलेगा फिशपा का, उनके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे। एक बार इस्तेमाल करवा के देख लीजिए, केमिकल जैसे रिजल्ट आपको देंगे। मेरे ऊपर भरोसा मत करिए, 1 एकड़ को इस्तेमाल कर लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि केमिकल फंजीसाइड जैसा, केमिकल बैक्टीरियासाइड जैसा अगर कोई प्रोडक्ट मुझे है तो वो है आपका सिक्योर पी। एक बार इस्तेमाल करके तो देख लीजिए, फिर आपको पता चलेगा। बायोलॉजिकल ये अच्छे है, लेकिन अभी तक की जो टेक्नोलॉजी थी वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड थी। अभी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आज के तारीख में सबसे बढ़िया लाइफोलाइज टेक्नोलॉजी है जो फिशपा बायोसाइंसेस लिमिटेड इस कंपनी के पास है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए। ये टेक्नोलॉजी हर एक फार्मर तक जाना चाहिए, इसीलिए शेयर करिए। और मेरी रिक्वेस्ट है, बीटी गोरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर लिखना अगर आपने ये कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए तो जो भी रिजल्ट आपको मिले हैं कमेंट पे लिख दीजिए। थैंक यू सो मच।